अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम करें 11वीं जमात की उर्दू का सबक नंबर 7 मकातीब गालिब। इस वीडियो में सबक के मुकम्मल नोट्स आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो कैसी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सबक का तारुफ, सबक नंबर 7 मकातीब गालिब में सबक का तारुफ देखते हैं। ये सबक मिर्जा गालिब के 2 खतूत पर मुश्तमिल है। मिर्जा गालिब उर्दू जबान के मशहूर शायर और नसरनगार हैं। इनके खतूत को उर्दू नसर में अहम मकाम हासिल है। उन्होंने सादा नवीसी को फरोग देकर उर्दू नसर को नई राहें दिखाई। इनके खतूत में मुकालमा नवीसी, बेतकल्लुफ अंदाज, सादगी, शोखी और ज़राफत जैसे अनासर माया है। इनका पहला खत मुंशी हरकुपाल तफ्ता के नाम है, जो इनके करीबी दोस्त थे, जबकि दूसरा खत अलाउद्दीन अहमद अलाई के नाम है। इन खतूत में गालिब ने अपने जाती हालात और इस दौर के सियासी और समाजी हालात की अक्कासी की है, जो इस दौर की तारीख के हवाले से भी अहम दस्तावेजात हैं। इन खतूत में गालिब के अंदाज़े बयान की सादगी और रवानी के साथ साथ इनकी जाती जिंदगी के तल्ख व शीरीं वाक़यात और इस दौर की समाजी और सियासी तस्वीर कशीफ मौजूद है। मुसन्निफ का असलूब बयान, सबक नंबर 7 मकातीब गालिब में मुसन्निफ का असलूब देखते हैं। मिर्जा गालिब के खतूत इनके मुनफरिद असलूब के बेहतरीन अक्कासी करते हैं। इनका अंदाज से बयान सादा, रवां और बेतकल्लुफ है, जो कारी को बराह रास्त दिल से मुखातिब करता है। गालिब के असलूब की नुमायां खुसूसियात में मुकालमाती तर्ज, शोखी, ज़राफत और अलकाब व अदाब का इख्तिसार शामिल है। वो मुश्किल नसर की बजाय सादा और आम फहम ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनके खतूत में कुदरतीपन, इंसानी जज्बात की सदाकत झलकती है। गालिब के खतूत का अंदाज बेतकल्लुफ और दोस्ताना है। वो अपने दोस्तों से खतूत में इस तरह मुखातिब होते हैं जैसे रूबरू बात कर रहे हों, जो इनके अंदाज को मजीद दिलकश और मौसर बनाता है। गालिब के खतूत में न सिर्फ इनकी जाती जिंदगी की झलकियां मिलती हैं, बल्कि इस दौर के समाजी सियासी हालात की भी बेहतरीन अक्कासी होती है। इनकी तहरीर में इनफरादियत, जज्बातियत और असली दस्तावेज की हैसियत की हामिल सादगी की बदौलत गालिब एक के खतूत उर्दू नसर का एक अहम और मुनफरिद हिस्सा है। मरकजी ख्याल, सबक नंबर 7 मकातीब गालिब का मरकजी ख्याल देखते हैं। मिर्जा गालिब के खतूत इनकी जिंदगी, ख्यालात और एहसासात की बेहतरीन अक्कासी करते हैं। बतौर मुसन्निफ गालिब ने इन खतूत में अपने जाती तजर्बात, दोस्तों के साथ ताल्लुकात और इस वक्त के समाजी और सियासी हालात को निहायत दिलनशीन अंदाज में पेश किया है। इनके लिए ये खतूत सिर्फ पैगाम रसानी का जरिया नहीं, बल्कि अपने जज्बात के हालात का इजहार का वसीला भी है। गालिब ने इन खतूत में अपने दिल की बातें, रोजमर्रा के वाक़यात को इस सादगी और रवानी के साथ बयान किया है कि वो कारी को अपनी जिंदगी के करीब ले आते हैं। इनका असलूब जो बेतकल्लुफ और शौक है, इनकी शख्सियत की झलक पेश करता है। गालिब के खतूत कारी के लिए न सिर्फ अदबी लुत्फ का बाइस है, बल्कि इस दौर के तारीखी और समाजी हालात की एक खूबसूरत तस्वीर भी पेश करते हैं। अल्फाज मायनी, सबक नंबर 7 मकातीब गालिब। अहवाल, हालात, एहसास, शऊर, अफसुर्दा, गमगीन, इख्तिलाफ, मेलझोल, इरादा, नियत, अफ्तदा, गिरा हुआ, पड़ा हुआ, इंसदाद व खुशी, इनकलाब, तब्दीली, इत्तला, खबर, अहले हरफा, मुख्तलिफ पेशों के लोग, अहमियत, कदरो कीमत, हवेली, बड़ी रहायशी इमारत, ख्वाही, चाहे, राकम, लिखने वाला, रुकाब, पाँव रखने की जगह, घोड़े की जीन में जो बनी होती है, सर, पैसा, सकूनत, रहायश, महले सरा, रहायशगाह, मरासला, खतो किताबत, मजाज, इजाजत याफ्ता, मकतूब, खत, मनाकिब, खुसूसियात, मसलहत, तदबीर, मौसूम, नामजद, मुफस्सिल, तफसील से, वजीफा, माली मदद, याजदहम, 11वां। सबक नंबर 7 मकातीब गालिब की तोज़ीहात, ये इसकी तोज़ीहात दी है, आप इसे पढ़ लें या नोट डाउन कर लें। ये भी है अलाउद्दीन अहमद अलवी, मुंशी नबी बख्श हकीर, सब के बारे में तफसील से बयान किया है, जो इस वक्त में चीजों का या जिन शख्सियात का, जिन शहरों का जिक्र आया है। आप इन्हें पॉज करके रीडिंग कर लें या जैसे भी आप मुनासिब समझे उसे नोट डाउन कर लें। मश्क, सबक नंबर 7 मकातीब गालिब। दर्जा झैल अल्फाज में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। नंबर 1 है, यहाँ से बाहर अंदर कोई बगैर डैश के आने जाने नहीं पाता। 4 ऑप्शन है, उसमें से दुरुस्त है टिकट, बे वाला। दूसरा है, मुजरिम डैश पाते हैं, अकामत। इसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें से ये वाला सही है। गालिब डैश बरस से तारीख लिखने पर मुतलिक थे, 10 बरस से। घर के घर डैश पड़े हैं, बेचिराग। डैश बेकम कास्त जारी हुआ, पेंशन।
एक पाँव जमीन पर है, एक पाँव रुकाब में। अगला सवाल है मिर्जा गालिब की तकनीक, मकसद, असलूब पर मबनी दर्ज झैल सवालात के जवाब देने हैं। पहला सवाल है गालिब ने दूसरा जन्म किस दौर को करार दिया है? गालिब ने दूसरा जन्म 1857 के बाद के दौर को करार दिया है, जब दिल्ली के हालात बदल चुके थे। पहले जन्म के दोस्त और मोहब्बत के मामला गुजर चुके थे, अब दिल्ली के हालात बदल गए थे, जिसमें गालिब और इनके दोस्तों के दरमियान खतूत का तबादला होता था। अगला सवाल, गालिब के खत में किन हालात की तरफ इशारा किया गया है? गालिब के खत में 1857 की जंग आजादी के बाद दिल्ली के खराब हालात की तरफ इशारा किया गया है। शहर में मुसलमानों की कमी, लोगों का निकल जाना, हुकाम की बेहिसी, इक्तिसादी बदहाली जैसे मसाइल का जिक्र किया गया है। गालिब पहले जन्म को क्यों याद करते हैं? गालिब पहले जन्म को इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो दौर इनके दोस्तों के दरमियान मोहब्बत, दोस्ती और शायरी का जमाना था। इस दौर में इनके दोस्त मुंशी नबी बख्श और तफ्ता जैसे करीबी दोस्त मौजूद थे और हालात खुशगवार थे। अगला सवाल, गालिब मस्कन कदीम में क्यों बैठे रहे? गालिब मस्कन कदीम में इसलिए बैठे रहे क्योंकि वो अपनी बेगुनाही पर भरोसा करते थे और किसी मसलहत में दखल नहीं दिया था। उन्होंने दिल्ली में रहकर शायरी और तारीख नवीसी की खिदमत जारी रखी और हुकाम की तरफ से तलब नहीं किए गए। अगला सवाल है, गालिब के खतूत की कोई सी दो खुसूसियात बयान करनी है। गालिब के खतूत की दो खुसूसियात सादगी और बेतकल्लुफी है। इनके खतूत में जज्बात की सच्चाई, रोजमर्रा की बातों को सादा और आम फहम जबान में बयान किया गया है, जिसे कारी इनकी जिंदगी के हालात को बाखूबी समझ सकता है। आगे देखते हैं, ज़िया मुहिउद्दीन की आवाज में मुकातिबे गालिब के तहत लफ्ज में सुनने और इसके मुहासिन की निशानदही करनी है। इनके मुहासिन की निशानदही ये की गई है हाइडिंग के साथ तफसील से। आप इसको रीडिंग कर लें या पॉज करके लें, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप मुनासिब समझे इसे नोट डाउन कर लें। आपकी आसानी के लिए हर चीज तफसील के साथ बयान की जाती है। अगला सवाल, मिर्जा गालिब के मकातीब पर मुश्तमिल मजमू उर्दू मोल्ला और ओदे हिंदी का मुताला करें और मिर्जा गालिब के जमाने की तारीख से वाकिफ होते हुए असरी तनाजुर में तज्जिया और तबसरा करने की मशक करनी है। इसमें तफसील से हालात भी दिए गए हैं, सियासी, समाजी, इक्तिसादी, सारे अदबी हालात, और बाद में इसका असरी तनाजुर में तज्जिया भी मौजूद है। इसको पॉज करके रीडिंग कर लें, तबसरा भी मौजूद है, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे नोट डाउन कर लें। आपके लिए हमने ये सारे नोट्स मुहैया किए हैं। अगला है, मिर्जा गालिब ने अपने खतूत में न सिर्फ अपने अहद की तारीख और वाकयात को रकम किया, बल्कि अपनी जाती और खानदानी हालात को भी कारी तक पहुंचाया है। इसके अलावा मकतब नगारी को रवायती असलूब से निकाल कर बेतकल्लुफी की फिजा से रोशनास कराया है। तारीखी और स्वानी अदबी मौजूआत की शिनाख्त करते हुए मिर्जा गालिब के खतूत का मुताला करें, अपनी राय का इजहार करें। ये इसका जवाब मौजूद है तफसील के साथ। आप इसे नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप रीडिंग कर लें, जैसे आप मुनासिब समझे। आप इसे नोट डाउन करके अपनी कॉपी पर लिख लें या फिर आप याद कर लें, जैसे भी आप मुनासिब समझे। आपके लिए दिए गए हैं ये नोट्स। मुझे यकीन है आपको हमारी काबिज पसंद आएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक और शेयर करना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।